पराक्रमोत्साहमतिप्रताप सौशील्यमाधुर्यनयानयैश्च गाम्भीर्यचातुर्यसुवीर्यधैर्ये हनुमतः कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके। सुधीजन को प्रणाम। अग्निहोत्र से संबंधित चर्चा के इस द्वितीय खंड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इसके प्रथम खंड में, इस चर्चा के प्रथम खंड में मैंने स्मार्ताधान और श्रौताधान पर संक्षेप में प्रकाश डाला था और स्मार्ताधान के विषय में चर्चा प्रारंभ की थी और उस तत्पश्चात श्रौताधान का विषय प्रकट करने की इच्छा व्यक्त की थी। स्मार्ताधान करने के पश्चात व्यक्ति यानी कि युग्म दंपति की इति कर्तव्यता क्या हो जाती है, उसे कौन सा सायं प्रातः होम करना पड़ता है और कब करना पड़ता है, कब करना चाहिए, इस विषय पर आज मैं आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। स्मार्ताधान करने के पश्चात सायं प्रातः होम कर्म को मिलाकर के एक गिना जाता है। जिस दिन स्मार्ताधान का नियम ग्रहण किया उस दिन अग्नि स्थापन विधि के द्वारा, उस विधि के लिए मैं आपके मध्य में एक अलग से वीडियो प्रेषित करूँगा जिसमें केवल अग्नि स्थापना विधि ही होगी। तो विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करके सायंकाल जो होम कर्म किया जाना है और जो होम कर्म प्रातःकाल किया जाना है, इसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। सायंकाल करने के और प्रातःकाल करने में समय क्या होगा? सूर्य उदित हो गया है तब सूर्योदय हो गया है तब प्रातःकाल करना है, सूर्योदय के पूर्व करना है या सूर्योदय होते समय करना है। ऐसी प्रकार से सायंकाल में सूर्यास्त होते समय करना है, सूर्यास्त होने के बाद करना है या किस स्थिति में करना है। हमारे गृह सूत्रों में इसको दो प्रकार से बांटा गया है और दो पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला कहा गया अस्तमित और दूसरा कहा गया अनुदित। अब पहले अस्तमित को जान लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले स्थापना के पश्चात में हमको सायंकाल का होम करना होगा। सायंकाल जब सूर्यास्त होने वाला होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है और लालिमा छाने का मतलब है कि अब सूर्य जो है अपने अस्ताचल में प्रवेश कर रहा है। अस्ताचल में प्रवेश कर रहा है, उसके पश्चात फिर नक्षत्र दर्शन चालू हो जाएगा। तो लालिमा छाई हुई जो स्थिति है उसके पूर्व अर्थात सूर्यास्त के पूर्व में ही हमें अपना ये कार्य सायं होम का कर लेना है। अनुदित वाली अवस्था दो प्रकार की है और इसमें विविध गृह सूत्रों के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि हमें अनुदित अवस्था में, यानी कि जब सूर्योदय नहीं हुआ है, नक्षत्रों की रोशनी है, तारों की रोशनी है, तभी कर लेना चाहिए। कोई कहते हैं कि सूर्योदय के होते समय होने के साथ साथ करना चाहिए। कोई कहते हैं नहीं, उदित पूर्णोदय हो जाए उसके पश्चात ही करना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग गृह सूत्रों के अलग अलग मत हैं। लेकिन अनुदित में जो दो भेद हैं, पहला है अनुदित यानी कि शुद्ध अनुदित और दूसरा है समयाद्युषित अर्थात उदित होने की ओर प्रवर्तमान। अनुदित का तात्पर्य हो गया कि जब नक्षत्रों की रोशनी है और सूर्य के प्रकाश की पहली किरण भी हमको नजर नहीं आई, तो शुद्ध रूप से अनुदित हो गया। इस अनुदित का जो दूसरा भेद है समयाद्युषित, उसका तात्पर्य उषस काल से है। उषस काल हल्की लालिमा लिए धीरे धीरे और प्रकाश की ओर बढ़ता जाता है। इसको समयाद्युषित में परिगणित किया गया है। तो कुछ मतावलंबी अलग अलग वेद के अलग अलग गृह सूत्रों के भेद से, अलग अलग परंपराओं के भेद से लोग अग्निहोत्र के नियमों का पालन करते हैं। ये प्रथम चर्चा हुई समय को लेकर के। अब जब समय स्पष्ट हो गया कि हमें इस समय पर होम करना है सायंकाल, इस समय पर प्रातःकाल, उसके पश्चात पहली इति कर्तव्यता आती है कि अब उस होम में करना क्या है, कौन सी आहुतियाँ हैं जो दी जानी है।
जब कभी भी होम कर्म होता है तो दो प्रकार की आहुतियाँ निश्चित रूप से दी जाती हैं। कोई सा भी होम कर्म होता है उसमें ये आहुतियाँ अनिवार्य हैं, और वो ये आहुतियों के दो नाम हैं, दो संज्ञाएं हैं। एक है आघार भाग की आहुतियाँ, दूसरी है आज्य भाग की आहुतियाँ। जो आघार भाग की आहुतियाँ हैं उसके अंतर्गत दो आहुतियाँ होती हैं, एक होती प्रजापति के निमित्त, एक होती है इंद्र के निमित्त। इसी प्रकार से आज्य भाग की जो आहुतियाँ हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अग्नि के निमित्त, एक होती है सोम के निमित्त। यदि आघार भाग की आहुति देनी है तो उसमें जो प्रजापति के निमित्त आहुति है वो मौन दी जाती है। कभी भी उस समय उसका मुख से शब्द निश्रित करके उच्चारण नहीं किया जाता, अर्थात उपांशु कार्य किया जाता है, तूष्णिम कार्य किया जाता है, मानसिक उस मंत्र को पढ़ा जाता है। तो उन दो मंत्रों को जो कि आघार भाग के हैं और वो दो मंत्र जो कि आज्य भाग के हैं अनिवार्यतः सब जगह बोला जाना है और घृत से आहुति देनी है और उसका त्याग करके तत्त देवता को समर्पित करना है और उसका हुत शेष जो है उसे समीप में रखे हुए प्रोक्षणी पात्र में छोड़ना है। तो आघार भाग की आहुति के लिए बोला जाएगा ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापतये न मम। और उसके बाद में जो हमारा हवन पात्र है जिससे हम हवन कर रहे हैं, घृत अर्पित कर रहे हैं, उसमें जो अवशिष्ट बचा हुआ घृत है उसको समीपस्थ रखा हुए प्रोक्षणी पात्र में छोड़ देंगे। ये आघार भाग की पहली आहुति। इसके पश्चात आघार भाग की दूसरी आहुति जो कि अनिवार्य है, हम बोलेंगे ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम। इस प्रकार से बोल करके पुनः वैसी ही प्रक्रिया दोहराएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आघार भाग की पहली आहुति जो प्रजापति के निमित्त है वो मानसिक बोला जाएगा, वो मुंह से उच्चारण नहीं करना है। दूसरा आज्य भाग की आहुति जिसमें कि हम सबसे पहले बोलेंगे ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, और फिर उसके बाद में हुत शेष जो रहेगा जो हमारे पात्र में बच गया है उसको हम प्रोक्षणी में छोड़ देंगे और उसके बाद में ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। इस प्रकार से हम इन चार आहुतियों को देंगे जो क्रमशः प्रथम दो आहुतियाँ आघार संज्ञक है और दूसरी दो आहुतियाँ आज्य संज्ञक है। ये अनिवार्यतया प्रत्येक होम कर्म में दी जाती है। जब ये कार्य हो जाएगा तब सायं प्रातः होम के निमित्त जो आहुति दी जानी है उस पर आगे बढ़ेंगे। अब बात यह है कि अब वो जो आहुति दी जाएगी वो किस द्रव्य से दी जाएगी। तो आचार्य पारस्कर गृह सूत्र में यथा निर्देश किया गया है तद अनुसार मैं बताता हूँ आपको। उसमें निर्देश किया गया है दधना तंडुलैहि अक्षतैर्वा, दधी के द्वारा, दही के द्वारा, तंडुल के द्वारा अर्थात चावलों के द्वारा और अक्षत के द्वारा। वर्तमान में अक्षत हम चावल के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन पुरा काल में अक्षत का वह स्वरूप नहीं था। अक्षत के रूप में चावल का ग्रहण नहीं होता था, इसलिए उस अक्षत को आप भिन्न जानें। इन तीनों में से किसी एक द्रव्य के माध्यम से सायंकाल और प्रातःकाल जो नित्य होम किया जाना है, स्मार्ताधान ग्रहण करने के पश्चात उसके निमित्त आहुतियाँ दी जाएंगी। अब इसमें जो चार आहुतियाँ दी जाएंगी, दो सुबह और दो शाम। अब इसमें प्रातःकाल हमने आघार भाग की और आज्य भाग की चार आहुतियाँ हम पहले ही दे चुके हैं। अब उसके बाद में जो प्रातःकाल में दो आहुतियाँ और देनी है वो कौन कौन सी दी जाएंगी, क्योंकि प्रातःकाल जो आहुति प्रथम दी जाएगी वो होगी सूर्य के निमित्त और जो दूसरी दी जाएगी वो प्रजापति के निमित्त। तो ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय नमः, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। इसमें भी यही ध्यान रखना है कि प्रजापति के जो निमित्त आहुति दी जाएगी वो तूष्णिम दी जाएगी, उसका मानसिक उच्चारण होगा, मौखिक रूप से उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से सायंकाल जब आहुति प्रदान का समय आएगा तब उस समय सूर्य के स्थान पर अग्नि का नाम आ जाएगा, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः और ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। इस समय भी जो प्रजापति के निमित्त जो मंत्र का उच्चारण किया गया यह भी मानसिक होगा। प्रजापति का जहाँ जहाँ नाम आएगा, जहाँ जहाँ प्रातः सायं होम के निमित्त मंत्रोच्चारण की बात आएगी, वो समस्त स्थानों पर मौन रहकर ही किया जाएगा। स्मार्ताधान से संबंधित दैनिक होम प्रक्रिया में आज इतना ही।
अगले चरण में, अगले खंड में मैं आप लोगों के बीच में श्रौताधान से संबंधित अधिकारियों के विषय में चर्चा लेकर के आऊँगा और अपने विषय को आगे बढ़ाऊँगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो जो कि अग्निहोत्र से संबंधित है रुचिकर लगा तो आप लाइक का बटन दबाकर अपनी रुचि भी व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं और निरंतर भारतीय संस्कृति के वैदिक परंपरा के विषयों पर जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।